हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वाटकरन पे स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी। पिछले वीडियो में हमने ओनली वन क्वेश्चन को कंप्लीट किया था एंड उसकी पिछली वीडियो में हमने 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने के कारण, समझाने के कारण क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होते हैं। तो मेरे थोड़ा सा एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड बहुत ही अच्छे से देखें। एंड ये भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसी चैनल पे जा कर के हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने बताया है अल्फ्रेड वेबर ने क्या सिद्धांत किया है, उन्होंने व्यवसाय उद्योग से रिलेटेड क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उसकी आलोचनाएं क्या हैं। फिर भी हमारे अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत अभी भी हमारे उद्योग में बहुत ही अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं एंड उसी सिद्धांत पर अभी भी हमारा व्यापार उद्योग चलता आ रहा है। ठीक है, किस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आकर करके उद्योग स्थापित करती है, मजदूर कम श्रमिक मजदूरों की तलाश करती है, कम वैसे संसाधन वैसे क्षेत्र में जहाँ जाते हैं जहाँ पे सारे रिसोर्स उसे मिल जाते हैं, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, वो देख कर करके वो ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जहाँ पे उसको सारी की सारी सुविधाएं फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे तरफ से यह एक तरह का रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक को समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यह 7 क्वेश्चन है एंड इसमें हम देखने वाले हैं पदार्थ सूचकांक क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पदार्थ सूचकांक क्या है, इसका महत्व क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ सूचकांक अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थान सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर सिद्धांत के अनुसार क्या है, औद्योग स्थान के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वेबर ने इस अवधारणा का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि किसी उद्योग के कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित किए जाएं या बाजार के पास। मतलब अल्फ्रेड वेबर ने एक ही टॉपिक को बार बार घुमा फिरा करके बताया है एंड उसी से जो है ना, इसमें क्वेश्चन जो है कि बार बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। मतलब मैं आपको बताऊं कि उद्योग से रिलेटेड अल्फ्रेड वेबर की जो सिद्धांत है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जियोग्राफी एमआईसी एमडीसी और एमजीसी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सारे सवाल जो यूनिट 3 के हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अल्फ्रेड वेबर से जो है कि उनके सिद्धांत के बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लें। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो उद्योग है वह कहाँ स्थापित होना चाहिए, कहाँ पे स्थापित होने के बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना उसको लॉस होगा एंड किस तरह से वह जो है कि उद्योग को स्थापित करेंगे एंड वह स्थापित करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे उसे कच्चा माल मिलेगा या फिर बाजार के नज़दीक वह स्थापित करेंगे। ये उन्होंने एक सूचकांक दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर यह सूचकांक हुआ तो हमें उद्योग बाजार के बगल में स्थापित करना चाहिए, या फिर सूचकांक यह आया तो हमें कच्चे माल का रिसोर्सेस के पास स्थापित करना चाहिए। उन्होंने यह सूचकांक में बताया है कि यदि प्रोडक्ट जो बनेगा उससे ज़्यादा भारी कच्चा माल हुआ तो हमें कच्चे माल के जो स्रोत हैं जहाँ से हमें कच्चे माल मिलते हैं वहाँ पे ही स्थापित करना चाहिए। वहीं दूसरी स्थान पे उन्होंने बताया कि अगर बना हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा भारी हो जाता है तो हमें उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ पे कि मार्केट बगल में हो। तो यह सभी चीज़ों पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डिटेल से क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, डिटेल से जो है ना एक्सप्लेन किया और अपने सिद्धांतों को वह बताए हुए हैं। तो मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम होगा, अभी जो है ना वॉइस स्पष्ट आ रही होगी क्योंकि माइक जो है ना कनेक्ट नहीं था। ठीक है, तो अभी मैंने माइक कनेक्ट किया। होप थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे से गलती हुई, इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा, बट आगे से नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया कि अल्फ्रेड वेबर ने अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या क्या बताए हैं कि उद्योग स्थापित कहाँ करने चाहिए, उसके महत्व अवधारणाएँ क्या हैं एंड कच्चे माल के रिसोर्सेस, और फिर उद्योग मतलब हमें कहाँ स्थापित करना चाहिए, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, बने हुए प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो इस सभी को क्या करना है, ध्यान से देखना है कि और भी बहुत सारे चीज़ें को, ठीक है। तो पदार्थ सूचकांक उद्योग के स्थान निर्धारण में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। पदार्थ सूचकांक क्या करता है, उद्योग के स्थान निर्धारण में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कच्चे माल और तैयार माल के वजन के बीच संबंधों को दर्शाता है। इसके आधार पर उद्योगपति यह निर्णय लेते हैं कि उद्योग कहाँ स्थापित करना अधिक लाभदायक है, ठीक है। क्या है, उद्योग कहाँ स्थापित करना अधिक लाभदायक होगा। वेबर का क्या था, मानना था कि परिवहन लागत को कम करने के लिए उद्योग के स्थान चयन पदार्थ सूचकांक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, वेबर का मानना था कि परिवहन लागत को कम करने के लिए उद्योग के स्थान चयन पदार्थ सूचकांक के आधार पर कम किया जाना चाहिए। पदार्थ सूचकांक का अर्थ है कच्चा माल का कुल वजन तैयार माल के वजन की अनुपात इससे ठीक है, मतलब कि कच्चा माल और बना हुआ प्रोडक्ट की तुलना किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम पदार्थ सूचकांक को देखते हैं। इसी सूत्र के द्वारा पदार्थ सूचकांक व्यक्त की जाती है, कच्चे माल का वजन भागा तैयार माल का वजन। इससे यह पता चलता है कि उत्पादन प्रक्रिया में कितना कच्चा माल उपयोग होता है और तैयार वस्तु का वजन कितना होता है। पदार्थ सूचकांक की व्याख्या, यदि उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल का वजन तैयार माल से अधिक होता है तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित किए जाएंगे। यदि तैयार माल का वजन अधिक होता है तो उद्योग बाजार के पास स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार पदार्थ सूचकांक यह निर्धारित करता है कि उद्योग का स्थान कहाँ होना चाहिए। पदार्थ सूचकांक के प्रकार, उच्च पदार्थ सूचकांक जब कच्चे माल का वजन तैयार माल से अधिक होता है तब पदार्थ सूचकांक अधिक होता है, ठीक है। जब कच्चे माल का वजन तैयार माल से क्या होता है, अधिक होता है, तब पदार्थ सूचकांक अधिक होता है। ऐसे उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित किए जाते हैं ताकि परिवहन लागत कम हो सके। उदाहरण, लोहा एवं इस्पात उद्योग में भारी मात्रा में लौह अयस्क और कोयले की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह उद्योग खनिज क्षेत्र के पास स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए यह उद्योग खनिज क्षेत्र के पास क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। सेकेंड नंबर है निम्न पदार्थ सूचकांक जब तैयार माल का वजन कच्चे माल के बराबर यह उससे अधिक होता है। जब तैयार माल का वजन कच्चे माल के बराबर यह उससे अधिक होता है तब पदार्थ सूचकांक कम होता है। ऐसे उद्योग बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण, शीतल पेय उद्योग बाजार के पास स्थापित किए जाते हैं ताकि तैयार वस्तु आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, ठीक है। ताकि क्या होता है, तैयार वस्तु आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। पदार्थ सूचकांक का महत्व, फर्स्ट नंबर है उद्योग के स्थान निर्धारण में सहायता। उद्योग के स्थान निर्धारण में क्या सहायता, पदार्थ सूचकांक यह तय करने में सहायता करता है कि उद्योग कच्चे माल के पास लगाएगा यह बाजार के पास। इससे उद्योगपति सही स्थान का चयन कर सकता है। इससे क्या होता है, उद्योगपति सही स्थान का चयन कर सकता है। सेकेंड नंबर है परिवहन लागत को कम करना। लागत को कम करना। यदि उद्योग सही स्थान पर स्थापित किए जाएं तो परिवहन खर्च कम हो जाता है। क्या होता है, तो परिवहन खर्च कम हो जाता है। इससे उत्पादन लागत कम, तैयार
होती है और उद्योग को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, उत्पादन लागत कम होता है और उद्योग अधिक प्राप्त होता है। उदाहरण, चीनी उद्योग गन्ना उत्पादक क्षेत्र के पास स्थापित किए जाते हैं। चीनी उद्योग क्या होता है, गन्ने के पास स्थापित किए जाते हैं क्योंकि गन्ना भारी और जल्दी खराब होने वाला पदार्थ होता है। थर्ड है उद्योग विकास में सहायक। पदार्थ सूचकांक उद्योग के आर्थिक रूप में उपयुक्त स्थान चुनने में सहायता करता है। पदार्थ सूचकांक उद्योग को आर्थिक रूप में उपयुक्त स्थान चुनने में क्या करता है, सहायता करता है। इससे उद्योग विकास को बढ़ावा मिलती है। इससे क्या होता है, उद्योग के विकास को क्या होती है, बढ़ावा मिलती है। 4 नंबर है संसाधनों का उचित उपयोग। संसाधनों का क्या उचित उपयोग, यह अवधारणा कच्चे माल और परिवहन सुविधाओं के उचित उपयोग में सहायता करती है। यह अवधारणा कच्चे माल और परिवहन सुविधाओं के उचित उपयोग में क्या होती है, सहायता करती है। पदार्थ सूचकांक और परिवहन लागत का संबंध। पदार्थ सूचकांक और परिवहन लागत का क्या संबंध। वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक और परिवहन लागत का गहरा संबंध है। वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक और परिवहन लागत का गहरा संबंध है। यदि कच्चा माल भारी हो, यदि कच्चा माल क्या हो, भारी हो, तो उद्योग बाजार के पास स्थापित होंगे। पदार्थ सूचकांक के उदाहरण, फर्स्ट है चीनी उद्योग। गन्ना भारी और जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, इसीलिए चीनी उद्योग गन्ना उत्पादक क्षेत्र के पास स्थापित हो जाते हैं। दूसरा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल का उपयोग होता है, इसीलिए यह उद्योग खदानों के पास स्थापित किए जाते हैं। वही थर्ड नंबर है लोहे एवं इस्पात उद्योग। इस उद्योग में भारी मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह उद्योग खनिज क्षेत्र के पास विकसित होते हैं। वही हमारा पदार्थ सूचकांक की विशेषताएं। इस तरह से क्या होता है, वैसे पदार्थ जो भारी होते हैं उसे क्या होता है, उद्योग उसे खदानों या फिर कच्चे स्रोत वाले स्थानों पर ही स्थापित किया जाता है। पदार्थ सूचकांक की विशेषताएं, यह वेबर सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, यह उद्योग के स्थान चयन में सहायता करती है कि कहाँ पे किस तरह के पदार्थ उद्योग स्थापित किए जाएं। थर्ड है परिवहन लागत को कम करने में मदद करता है। क्या करता है, थर्ड नंबर परिवहन लागत को कम करने में मदद करता है। 4 नंबर है उद्योग विकास को समझाने में उपयोगी है। उद्योग विकास को समझाने में क्या उपयोगी है, पदार्थ सूचकांक की सीमाएं। पदार्थ सूचकांक की सीमाएं। फर्स्ट नंबर है आधुनिक तकनीकी का प्रभाव। आज तकनीकी विकास के कारण परिवहन लागत कम हो गया है। आज तकनीकी विकास के कारण क्या हो गया है, परिवहन लागत कम हो गया है। इससे पदार्थ सूचकांक का महत्व कुछ कम हुआ है। इससे क्या हुआ है, जिससे पदार्थ सूचकांक का महत्व क्या हो गया है, बहुत ही कम हुआ है। सेकेंड नंबर है अन्य कारकों की अपेक्षा। यह अवधारणा बाजार, सरकारी नीतियां और श्रम लागत जैसे अन्य कारकों को कम महत्व देती है। यह अवधारणा क्या करती है, बाजार, सरकारी नीतियों और श्रम लागत जैसे अन्य कारकों को कम महत्व देती है। ठीक है। एंड वही थर्ड नंबर है हमारा सभी उद्योग पर लागू नहीं है। हमारा सही उद्योग पर क्या है, वेबर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुछ आधुनिक उद्योग जैसे आईटी उद्योग पदार्थ सूचकांक पर निर्भर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि हमारे वेबर के सिद्धांत पर क्या होते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, फिर वेबर का सिद्धांत उस पर उपयोगी नहीं होता है। जैसे कि आईटी सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जो भी व्यवसाय या उद्योग होते हैं उस पर किसी तरह के भी कच्चे माल या फिर परिवहन जैसी सुविधाएं नहीं होती है। वही निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि पदार्थ सूचकांक अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थान सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह कच्चे माल और तैयार माल के वजन के आधार पर उद्योग की स्थापना निर्धारित करने में सहायता करती है। मतलब कहा जाता कि यह एक वेबर सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि हमारा जो है कि उद्योग कहाँ स्थापित करना चाहिए, कहाँ कच्चा माल मिल रहा है वहाँ पे स्थापित करना चाहिए, या प्रोडक्ट बन जाने के बाद जहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इससे परिवहन लागत कम होता है। इससे क्या होता है, परिवहन लागत कम होता है और उद्योग की अधिक मात्रा प्राप्त होता है। यद्यपि इसके कुछ सीमाएं हैं।
फिर भी औद्योगिक भूगोल और उद्योग के विकास को समझाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। 8 नंबर है लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। आठ नंबर क्या क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की क्या करना है, व्याख्या करना है। यहाँ पे दिया गया है लोह एवं इस्पात उद्योग के आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। लोह एवं इस्पात उद्योग को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। यह एक आधारभूत एवं भारी उद्योग है। यह क्या एक बहुत ही मतलब भारी उद्योग होती है, ठीक है, क्योंकि इससे मशीनें, रेल लाइनें, वाहन, भवन निर्माण सामग्री तथा अनेक औद्योगिक वस्तुएं बनाई जाती है, किसी भी देश के औद्योगिक विकास का स्तर उसके लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास पर क्या होता है, निर्भर करता है। लौह एवं इस्पात उद्योग में भारी मात्रा में कच्चे माल, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है। क्या होते हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग में भारी मात्रा में कच्चे माल, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका स्थानीयकरण कई महत्वपूर्ण कारकों पर क्या होता है, निर्भर करता है। उद्योग के ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है उद्योग को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां उत्पादन लागत कम हो और आवश्यक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो। क्या हो, आवश्यक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थानीयकरण के प्रमुख कारक। लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक, फर्स्ट नंबर है कच्चे माल की उपलब्धता। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर और मैग्नीज जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये सभी भारी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पदार्थ भारी होते हैं। यदि इन कच्चे मालों को दूर से लाया जाए यदि इन कच्चे माल को क्या हो दूर से लाया जाए तो परिवहन लागत बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है, परिवहन लागत बहुत ही बढ़ जाती है। इसीलिए इस उद्योग को प्रायः खनिज क्षेत्र के पास स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इसे खनिज के पास क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण है भारत में जमशेदपुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र जैसे अयस्क और कोयला क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं, ताकि वह जो भारी मतलब कच्चे माल हैं उसे आसानी से ला करके उद्योग में उसकी सफाई जो भी होता है प्रोसेस किया जाए, ठीक है। वही सेकेंड नंबर हमारा है कोयला और ऊर्जा की उपलब्धता। इस्पात उद्योग में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला इस उद्योग का मुख्य ईंधन होता है। बहुत सारे बड़े बड़े मशीन चलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोयला की आवश्यकता होती है। यदि उद्योग को ऊर्जा स्रोत के पास स्थापित किया जाए तो उत्पादन लागत कम हो जाती है, ठीक है। यदि उद्योग को ऊर्जा स्रोत के पास स्थापित किया जाए तो उत्पादन लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ऊर्जा स्रोत जहाँ पे हमें अच्छे से आसानी से प्राप्त हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, उत्पादन लागत मतलब जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिजली और ऊर्जा की निरंतरता आपूर्ति उद्योग के सुचारू रूप से क्या करती है, संचालन के लिए आवश्यक होती है। कोई भी उद्योग को चलाने के लिए बिजली की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी आपूर्ति नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, मील उद्योग हमेशा चलते रहे, ठीक है। उदाहरण है रानीगंज झारखंड के कोयला क्षेत्र के पास कई इस्पात उद्योग विकसित हुए हैं, क्योंकि कोयला की वहाँ पे कमी बिल्कुल भी नहीं, आसानी से वहाँ कोयला मिल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े उद्योग आसानी से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं। थर्ड नंबर है परिवहन सुविधा।
लौह एवं इस्पात उद्योग में भारी मात्रा में कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन किया जाता है, इसीलिए अच्छा परिवहन व्यवस्था आवश्यक होता है। रोड, रेल मार्ग और बंदरगाह इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़क, जो भी हमारे परिवहन के मार्ग होते हैं वह मतलब कि सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी ट्रक आते टाइम किसी गड्ढा में या फिर कहीं पे फंस नहीं जाए, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, ये सारे जो हमारे पॉइंट होते हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बंदरगाह, ये सारे क्या होते हैं, हमारे उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण है, जमशेदपुर में रेल मार्ग की अच्छी सुविधाएं होने के कारण उद्योग का विकास तेजी से हुआ है। जमशेदपुर में रेल मार्ग की अच्छी सुविधा होने के कारण क्या है, उद्योग का विकास तेजी से हुआ है। वहीं पे है 4 नंबर, जल की उपलब्धता। इस्पात उद्योग में मशीनों को ठंडा करने और उत्पादन प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण यह उद्योग नदियों या जल स्रोत के पास स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। यह उद्योग क्या होते हैं, नदी या जल स्रोत के पास क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण, भिलाई इस्पात संयंत्र जल स्रोत के निकट स्थित होते हैं। क्या होते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र जल स्रोत के निकट स्थित होते हैं। 5 नंबर, श्रम की उपलब्धता। क्या होते हैं, श्रम की उपलब्धता। इस उद्योग में कुशल, अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार की श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो, यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो तो उद्योग का संचालन आसान हो जाता है। उद्योग का क्या होता है, संचालन आसान हो जाता है। उदाहरण, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उद्योग क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिक उपलब्ध है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के उद्योग क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्या होता है, श्रमिक उपलब्ध है। 6 नंबर है, बाजार की निकटता। इस्पात से बनी वस्तुओं की मांग उद्योग और निर्माण कार्य में अधिक होती है, इसीलिए बाजार के निकट उद्योग स्थापित करने से तैयार माल को आसानी से पहुंचाया जाता है। क्या होता है, इसीलिए बाजार के निकट उद्योग स्थापित करने से तैयार माल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण है, बड़े उद्योग शहर के पास इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। बड़े उद्योग शहर के पास क्या होता है, इस्पात का उद्योग का विकास हुआ है। 7 नंबर है, पूंजी की उपलब्धता। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। कारखानों, मशीनों और परिवहन सुविधाओं के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। कारखानों, मशीनों और परिवहन सुविधाओं के लिए बड़े निवेश की क्या होती है, जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे उद्योग इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे क्या है, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनियां, TISCO, बड़े पूंजी निवेश का उदाहरण है। 8 नंबर है, सरकारी नीतियां। सरकारी उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं पदार्थ कई सुविधाएं क्या करती है, प्रदान करती है, जैसे भूमि, बिजली और कर में छूट। सरकारी सहायता से इस्पात उद्योग का विकास तेजी से होता है। सरकारी सहायता से इस्पात उद्योग का विकास तेजी से होता है। उदाहरण, भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गपुर और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण क्या किए हैं, वह भूमिका निभाए हुए हैं, ठीक है। लौह एवं इस्पात उद्योग का महत्व। फर्स्ट नंबर है, उद्योग का विकास का आधार। उद्योग विकास का क्या है, आधार है। उद्योग क्या है, विकास का आधार है। यह उद्योग अन्य उद्योग के मशीनों और उपकरण उपलब्ध कराता है। यह उद्योग अन्य उद्योगों को मशीनों और उपकरण उपलब्ध कराता है। सेकेंड नंबर है, रोजगार के अवसर। इस उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलती है। इस उद्योग से क्या होती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलती है। थर्ड नंबर है, आर्थिक विकास। इस्पात उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाता है। क्या होता है, इस्पात उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत बनाता है। फोर्थ नंबर है, आधारभूत संरचना का विकास। रेलवे,
पुल, भवन एवं वाहन निर्माण में इस्पात का उपयोग होता है। रेलवे, पुल, भवन एवं वाहन निर्माण में इस्पात का क्या होता है? उपयोग होता है। भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात केंद्र जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तीसरा है राउरकेला ओडिशा में है, 4 नंबर बोकारो झारखंड में है, 5 नंबर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। समस्याएं क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर समस्या किसमें आ सकती है? तो कच्चे माल की कमी में। कच्चे माल की कमी हो सकती है जो हमारे उद्योग के लिए एक तरह का समस्या है। परिवहन लागत में वृद्धि, जो हम पूंजी निवेश करते हैं उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? कमी हो जाती है। मतलब जो हम निवेश करते हैं, हमारे पास 10 रुपया है लेकिन निवेश कितना होगा? 12 रुपया होगा, तो 2 रुपया का कमी आ रहा है। मतलब निवेश करने में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो रहा है? समस्या हो सकती है। थर्ड, ठीक है, जैसे कि परिवहन, 10 रुपये में गाड़ी जाना चाहिए था लेकिन 12 रुपये जा रहा है, क्या वो वृद्धि हो रहा है? तो 2 रुपया का वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारी समस्या बढ़ सकती है। थर्ड नंबर, ऊर्जा संकट। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे क्या है, परिवहन और श्रम बहुत ही आसानी से मिल रहा है, कच्चे माल आसानी से मिल रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ों की क्या हो रही है? समस्या हो रही है। ऊर्जा, बिजली की समस्या हो रही है, तो यह क्या है? संकट वाला मतलब समस्या है। परिवहन, प्रदूषण और पुरानी तकनीक, बहुत सारी तकनीक अगर हम नए नए इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा? हमारा उद्योग कंपटीशन में क्या हो? पीछे रह जाएगा। हमारे जो कंपटीटर हैं वो क्या होंगे? हाई क्वालिटी तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। निष्कर्षण क्या निकलता है? लोहे के इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कई महत्वपूर्ण कारकों पर क्या होती निर्भर करती है। हमारा जो इस्पात उद्योग है वह क्या है? बहुत सारे मतलब कि महत्वपूर्ण कारकों पर क्या होते हैं? निर्भर करते हैं, जैसे कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन, जल, श्रम और बाजार। यह उद्योग आधुनिक उद्योग विकास का आधार माना जाता है। यह सब क्या है? हमारे आधुनिक उद्योग का क्या, एक तरह का विकास का आधार माना जाता है। उचित स्थान चयन से उत्पादन लागत कम होती है और उद्योग को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उद्योग को क्या होता है? आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास में स्थानीयकरण, लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास में क्या होता है? स्थानीयकरण कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास में स्थानीयकरण कारकों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखे, फिर से एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, हाँ, क्वेश्चन था लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण कारकों की व्याख्या कीजिए। इसमें बोला गया है कि हमारा कौन सा लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है, किस कारणों से प्रभावित होता है, संसाधनों की क्या व्यवस्था है, संसाधन की क्या कमी हो सकती है और समस्या क्या है, निष्कर्ष क्या है, लाभ क्या है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तरह का परिचय इसमें बताया गया है कि लौह इस्पात उद्योग किस तरह से क्या है, कच्चा माल, ऊर्जा, ये सारे क्या हैं। फिर यहाँ बताया गया है लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या है। कच्चा माल की उपलब्धता, मतलब उद्योग को स्थापित करने के बाद वहाँ पे सही टाइम पे और सही समय पे कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे कंटिन्यू मशीन क्या हो, फिर वो उद्योग क्या चलते रहे। इसकी कमी हो गई तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। सेकेंड नंबर है कोयला और ऊर्जा की उपलब्धता। जो मशीन चल रही हो तो उसकी ऊर्जा के लिए कोयला की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा ये इस तरह की जो उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड, मतलब लौह इस्पात से रिलेटेड उद्योग जितने भी हैं उसमें क्या है, कोयला से ही क्या होता है, वहाँ के ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोयला वहाँ पे क्या होता है, सही टाइम पे पहुँचना चाहिए। जैसे कि झारखंड में बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग हैं क्योंकि वहाँ कोयला आसानी से मिल जाती है, इसीलिए। थर्ड नंबर है परिवहन सुविधा। एंड सब कुछ मिल रहा है लेकिन परिवहन सुविधा क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सरल और साधारण होना चाहिए। रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, रेल की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब शिप होनी चाहिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या हो, सही से होनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट तक पहुंचा सकें, या फिर कच्चे माल के सारे रिसोर्स को सही टाइम पे एक जगह पे ला सकें। ये सारी बातें होनी चाहिए। उदाहरण जैसे जमशेदपुर में रेल मार्ग की अच्छी सुविधा होने के कारण उद्योग का विकास तेजी से हुआ है। ठीक है, तो ये जल की उपलब्धता, हर एक कारखाना, मतलब अधिक से अधिक कारखाने, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की उद्योगों के कारखाने को चलाने के लिए जल की उपलब्धता होती है। क्योंकि अगर मान लिया जाए बहुत ही बड़े बड़े पत्थर को चूर किया जाता है, कोयला को चूर किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है,
एंड उसका क्या होता है, चूर करते टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है, धूल उड़ता है, काला काला पाउडर उड़ता है। एंड वहाँ पे काम करने वाले लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, धूल ना उड़े इसलिए थोड़ा बहुत पानी का भी क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। इसीलिए क्या है, वहाँ पे ठंडे पानी मतलब ठंडा करने के लिए जो है, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो पानी की सुविधा होनी चाहिए। भिलाई इस्पात यंत्र जल में जल के स्रोत निकट ही स्थित हैं। जैसे इसका उदाहरण है भिलाई इस्पात संयंत्र, क्या है, जल स्रोत बहुत ही निकट ही स्थित है। श्रम की उपलब्धता मतलब कि आसानी से हमें श्रम मिल जाने चाहिए। जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है, आसानी से श्रमिक बगल में ही मिल जाते हैं। ठीक है, बाजार की निकटता, बाजार भी बहुत ही नज़दीक होना चाहिए ताकि बने हुए प्रोडक्ट को बहुत ही सही टाइम पे पहुंचा सकें। 7 नंबर है पूंजी की उपलब्धता। हमें मतलब कि जो उद्योग है उसका व्यवसाय का स्थापित करने के लिए पूंजी हमें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। सरकारी नीतियाँ, बहुत सारे ऐसे नीतियाँ हैं जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है, तो कहीं पे उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या करते हैं, मतलब कि छूट भी देते हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था देते हैं, कुछ परसेंट तक बिजली माफ़ भी कर देते हैं। क्योंकि उद्योग से ही तो हमारे जीडीपी में कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसी वजह से। उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सब हमारे क्या है, एक तरह का महत्व है। यहाँ पे दिया गया है महत्व, लौह एवं इस्पात उद्योग के महत्व दिए गए हैं। ठीक है, रोजगार का अवसर, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास का आधार। ये जितने भी उद्योग हैं वो क्या करते हैं, हमारे भारत के या फिर उस क्षेत्र के विकास में एक अच्छा खासा योगदान निभाते हैं। भारत का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। समस्याएं क्या है, कच्चे माल की कमी, परिवहन लागत, ये सारे क्या हो सकते हैं, समस्याएं हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या निष्कर्ष है, इसमें हमने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है यार, मैंने बहुत ही अच्छा तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी और एक्सप्लेन भी किया। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि यार प्लीज़ यार अभी के टाइम पे यार मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है तो आप लोगों का सपोर्ट करना बनता ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट भी है और भाई होने के नाते प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। ठीक है, एक लाइक सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ घटता नहीं है, बट मेरे को क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर अच्छे दिल वाले इंसान हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना एंड अपने परिवार का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।